हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ऐसा अपडेट आई है, क्या ऐसी अपडेट है जिसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। इसको लेके मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है ना। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर आप यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं तो जो सबसे मेन एग्जाम आपका होता है वो होता है आपका ओस्की। जितना ये मेन एग्जाम होता है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। तो जो लोग अभी इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो यूके में भी रह के भी ओस्की की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सबसे मेन सवाल ये होता है कि सर क्या जब हम लोग यूके आके अपना ओस्की एग्जाम देंगे और उसमें अगर हम लोग बाई चांस फेल हो जाते हैं तो क्या हमें इंडिया वापस जाना पड़ेगा? क्योंकि सबके मन में डाउट रहता है कि हमने इंडिया में इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, इतना पैसा लगा, और जब हम लोग यूके आते हैं ये वाला एग्जाम देते हैं तो क्या हमें वापस तो नहीं जाना पड़ेगा? तो आज उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ओस्की है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं ओस्की के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमें मेनली 2 कॉम्पिटेंसी के एग्जाम देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम है वो है सीबीटी। सीबीटी का जो एग्जाम, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जाके। दूसरा आता है हमारा ओस्की। जो ओस्की एग्जाम होता है वो मेनली आपकी 2 स्किल्स टेस्ट करता है। सबसे पहली आपकी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप लोग किस तरीके से अपने पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करके सेटिस्फाई करते हैं ना। जो भी उनके क्वेश्चन से उन्होंने पूछे उनको किस तरीके की आप लोग फीडबैक देते हो। जो दूसरी आपकी स्किल टेस्ट होती है वो होती है आपकी क्लिनिकल स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम होता है ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। यहाँ पे आपको अपने पेशेंट से बात भी करनी है और साथ में आपको प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करके दिखाने हैं। जो उसके मेनली 2 चीजें आपकी टेस्ट करेगा, क्या क्या? पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी आपकी क्लिनिकल स्किल्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का। एग्जाम को टोटल मिला के 10 स्टेशन में डिवाइड किया गया। जब अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो टोटल 10 स्टेशन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलता है एपाई, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बाकी स्टेशन के बारे में तो आपको वहाँ पे स्किल्स मिलेंगे और साथ में 2 स्टेशन है वो वहाँ पे ऐड किए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जो नए अभी ऐड किए गए हैं वो है आपको, सबसे पहला है आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो दूसरा है आपका वो है आपका कैंडिडेट्स वैल्यूज एंड बिहेवियर। अब जो सबसे मेजर चेंज यहाँ पे आया है और जिसकी वजह से डाउट भी उठ रहे हैं, और मेरे को भी इस चीज को लेकर थोड़ी टेंशन है कि जो बच्चा यहाँ पे एग्जाम देगा, एक मेजर अपडेट ऐसा आया है कि अगर बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हैं उसकी के अंदर तो वहां पे अब आपको रीसेट में, जितना पहले आप आराम से दूसरी बार एग्जाम देके पास हो सकते थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे हो गया है। वो जो अपडेट है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, है ना, कि क्या डिफिकल्ट ऐसा हो गया है कि अब हम लोग जो सेकंड टाइम अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चलिए इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस एग्जाम्स की फीस के बारे में। सबसे पहली बात करें, जब भी आप यूके आते हैं ये एग्जाम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड एग्जाम होता है। जिस भी हॉस्पिटल में आप लोग आते हैं, जिस भी ट्रस्ट में आप लोग आते हैं, तो जो आपका हॉस्पिटल है वो आपकी फीस यहाँ पे करता है इस एग्जाम को देने के लिए। जो आपकी फीस होती है सबसे फर्स्ट एग्जाम की वो होती है 794 पाउंड्स, है ना। तो ये जो आपको फीस है आपको पे नहीं करनी, आपका हॉस्पिटल आपकी तरफ से ये वाली फीस पे करेगा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट अगर बाई चांस अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं और दोबारा इस एग्जाम को देते हैं, मतलब सेकंड अटेम्प्ट जब लोग देने के लिए जाते हैं, तो जो फीस होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। इसकी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि उस वक्त तक आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट में आ चुकी होगी तो थोड़ी आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो आपकी सैलरी में से ही आपको अपना पे करना है अपनी सेकंड अटेम्प्ट की फीस। बट जो सेकंड अटेम्प्ट की जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है, लगभग 50% होती है। तो सेकंड अटेम्प्ट की जो फीस होती है, अगर आप फेल हो जाते हैं दोबारा इतना एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसकी जो फीस होती है वो होती है 397 पाउंड्स। तो लगभग 50% आपके यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है ये एग्जाम देने के लिए। अगर आप इस एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो प्लीज मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट और अपना साथ में अपना BRP लेके जरूर जाए। बट अभी BRP ऑनलाइन कर दिया गया है, तो अपना जो पासपोर्ट है वो आप लोग अपने साथ जरूर लेके जाएं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहीं पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो हॉस्पिटल, आपका जो ट्रस्ट है वही आपके लिए एग्जाम बुक करके देगा। जो भी डेट्स जिस भी सेंटर के ऊपर अवेलेबल है वहाँ पे आपका जो हॉस्पिटल है वो आपके लिए डेट बुक करके देगा। तो इसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी ना लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम सेंटर्स है जहाँ पे उसके के एग्जाम्स होते हैं, सर्टिफाइड सेंटर्स है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कितने दिन में आने वाला है। जैसे ही आप अपना एग्जाम देते हैं उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका उसकी का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा इस एग्जाम को देने के बाद। अगर आप बाई चांस इसमें फेल हो जाते हैं तो इस एग्जाम को आप टोटल 3 बार दे सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम दिया, उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं तो आपको थर्ड अटेम्प्ट मिलता है। बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया अपना, किसी भी स्टेशन में अगर आप फेल हुए तो सेकंड अटेम्प्ट में खाली आपको वो ही स्टेशन दोबारा से रिपीट करना होगा, बाकी आपको पूरा एग्जाम रिपीट नहीं करना है। तो ये इसको और भी ज़्यादा ईजी बना देता है। वहीं अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट की बात करता हूँ तो थर्ड अटेम्प्ट में जिस पार्ट में आप फेल हुए हैं खाली आपको वो ही पार्ट वहाँ पे जाके एग्जाम आपका देना होगा आपको।
ना कि आपको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। ये सबसे इसका बेस्ट पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ऐसा अपडेट आई है, क्या ऐसी अपडेट है जिसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। इसको लेके मैं भी थोड़ा बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है ना। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल होते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं, तो जिस भी स्किल में आप फेल हुए हैं सेम वही स्किल आपकी वहाँ पे आती थी और सेम सिनेरियो भी सेम टू सेम ही होता था। बट अगर आप किसी भी स्किल में या फिर किसी भी स्टेशन में अगर आप फेल होते हैं, सेम स्टेशन ही आपको सेकेंड अटेम्प्ट में या रीसीट में आपको जाके देना होगा। बट प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी अपना आप लोग रीसीट के लिए दोबारा जा रहे हैं या फिर दोबारा एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो अपना जो केस सिनेरियो है उसको अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि शायद वो जो केस सिनेरियो है वहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको सेम स्किल्स मिलती थी और सेम ही सिनेरियो मिलते थे। बट अब सेम स्किल मिलेगी या फिर सेम स्टेशन ही आपको मिलेगा, बट जो सिनेरियो है वो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से अब ये जो ओस्की का जो सेकंड अटेम्प्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे हो गया है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जब भी आप लोग अपना सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं, अच्छे से सिनेरियो को पढ़ें, क्योंकि वो आपको वहाँ पे चेंज मिल सकता है ना। चलिए, अब सबसे मेन सवाल कि क्या आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में फेल होते हैं तो आप थर्ड अटेम्प्ट देंगे। जैसे ही आप अपना थर्ड अटेम्प्ट देते हैं और थर्ड अटेम्प्ट में अगर आप लोग बाई चांस फेल हो जाते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वहीं आपकी क्लोज हो जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से दोबारा से एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि क्या सर हमें दोबारा से OET देनी पड़ेगी, क्या हमें दोबारा CBT देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दोबारा से अपना अटेम्प्ट देते हैं या फिर आपकी दोबारा से न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और आपका जो OET का स्कोर है वो अभी तक वैलिड है, मतलब उसको 2 साल नहीं हुए हैं, अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप सेम स्कोर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वही बात करूँ CBT की, तो CBT भी 2 साल के लिए वैलिड है। अगर आपका CBT का स्कोर अभी एक्सपायर नहीं हुआ है और 2 साल के अंदर ही है अभी, तो आप सेम CBT का स्कोर भी अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। तो जब अपनी न्यू एप्लीकेशन होगी उसमें आप अपना पुराना OET का स्कोर अगर वैलिड है और पुराना CBT का स्कोर अगर वैलिड है, तो वहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस होगी काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। चलिए, अब बात करते हैं कि कितने दिनों के बाद आप दोबारा से नई एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अपनी जो एप्लीकेशन है वो तुरंत नई स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे स्कोर्स आपके ऐड करने पड़ेंगे। बट आपको जो आपका OSCE एग्जाम होगा उसके अंदर, मतलब आप थर्ड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद आपको कम से कम 6 महीने का गैप लेना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, थर्ड अटेम्प्ट में अगर आप फेल हुए आपको 6 महीने का वहाँ पे गैप लेना है, उसी के बाद अपनी जो न्यू एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लोग अपना OSCE दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको वापस जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके थर्ड अटेम्प्ट के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से बनेगी। अब क्या होता है, जब भी किसी हॉस्पिटल या ट्रस्ट के अंदर हम लोग UK में आते हैं तो वो हमारे ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, उसके एप्लीकेशन के अंदर, वीज़ा के अंदर, आपकी फ़्लाइट के अंदर। तो बहुत रेयर चांसेस ऐसे होंगे कि वो आपको इंडिया वापस भेजेंगे। बट जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे आते हैं बैंड 4। जब आपका OSCE क्लियर होगा तो आप बैंड 5 बनेंगे, एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका OSCE क्लियर नहीं होता है तो जो आपकी बैंड 4 की जॉब है वो आपको सेम यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। मैक्सिमम जो ट्रस्ट हैं वो आपको एज ए बैंड 4 यहाँ पे रखेंगे अंटिल यू क्लियर योर OSCE एग्जाम, है ना। बट काफ़ी सारे ट्रस्ट ऐसे भी हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो वापस नहीं भेजते हैं, काफ़ी केयर होम्स भी ऐसे हैं, ट्रस्ट भी ऐसे हैं जिसके अंदर आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा क्योंकि आपका OSCE एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। बट मैक्सिमम जो ट्रस्ट है वो आप यहीं पे रिटेन करेंगे क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया है। आपको ऐसे बैंड 4 यहाँ पे रखेंगे, आपकी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। जैसे ही आपका 6 महीने का जो गैप है, जो आपका पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, वो कंप्लीट होता है, तो आप अपना दोबारा OSCE देके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं और आपका डाउट भी क्लियर हो गया कि आपको क्या इंडिया वापस जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो प्लीज़ मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।